सबसे पहले आपको पेशावर से खबर दें, जिसके इलाके हयाताबाद में दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ। पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्द का साथी भी हलाक हो गया है। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं कि हयाताबाद में जज और एडिशनल आईजी पर हमले करने वाले 6 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं और ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। आपको बताते चलें कि पेशावर के इलाके हयाताबाद में दहशतगर्दों से मुकाबला, पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हैं। इसी बारे में मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया है पेशावर में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, बताइएगा ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और तकरीबन अब 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं कि किसी किस्म की कोई फायरिंग की या धमाके की आवाज सुनाई नहीं दी गई है। लेकिन ताहम जो पुलिस एहलकार है और सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ताहाल वहाँ पे मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आपसे कुछ देर कबल ये कहा गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, चूंकि जो घर था वहाँ पे शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों को, तो ये कहा गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि जो एक फ्लोर है वहाँ पे मुकम्मल तौर पर पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पहुंच गए थे और उन्होंने काबू पा लिया था। लेकिन जो ऊपर की मंजिल है वहाँ से मुजाहमत हो रही है और हम भी वक्तन फवक्तन फायरिंग की जो आवाज़ें थी वो सुन रहे थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर कंट्रोल नजर आ रही है और काफ़ी वक्त से किसी किस्म की कोई फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन चूँकि सिक्योरिटी थ्रेट है, आगे जाने से रोका जा रहा है जो मीडिया के मुलाजमीन हैं उनको, तो इसलिए हम कुछ फासले पे मौजूद है और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस की जानिब से या जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो एक मरतबा क्लियर का ऑप्शन देते हैं, क्लियर करते हैं, तो उसके बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। और जो तफसीली तौर पर अगर कुछ मैं बता सकूं आपको, हुआ कुछ यूँ था कि तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन किया जा रहा था जो CTD है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जो CTD है उनकी जानिब से, और एक मकान है फेज 7 पे जहाँ पे उनको इत्तला मौसूल हुई थी कि कुछ दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद है और वो दहशतगर्द है जिन्होंने एक एडिशनल आईजी को निशाना बनाया है हयाताबाद के इलाके में। उसके साथ साथ जो जुडिशरी है उनको निशाना बनाने की इतलात थी कि ये वही लोग हैं जिस पर एक कार्रवाई की गई थी। और जैसे ही उन्होंने कार्रवाई की है उस मकान के करीब पहुंचे हैं तो उनको पहले ही अंदर दाखिल होते ही अंदर दाखिल होने से पहले ही मुजाहमत का सामना हुआ था और फायरिंग हुई थी, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है ASI जो थे वो मौके पर ही गोली लगने से शहीद हो गए थे। उसके बाद मुतवातिर जो मुजाहमत थी वो जारी थी, पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई की गई थी और उनका जो एक साथी था हमलावर था वो भी मारा गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे बुलाया गया था और मुकम्मल इलाके। आफ्ताब अहमद, इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया। और अब पाकिस्तान में नाजरीन देख सकेंगे प्रोग्राम कैपिटल टॉक, जबकि बैनुल अक़वामी नाजरीन के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। कोयटा में खुदकुश हमले के बाद मगरबी बाईपास पर हजारा बिरादरी का 4 रोज से जारी धरना खत्म। वजीर आला बलोचिस्तान और वजीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। शुरका घरों को लौट गए हैं। शहरयार आफरीदी कहते हैं कि ये एहसास दिलाने के लिए आए हैं कि लवाहिकीन तनहा नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियासत हर मुमकिन इकदाम करेगी। इस बारे में मजीद जानते हैं कोयटा में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम, बताइएगा कि हजारा बिरादरी के मुतालबात क्या थे और उन्हें पूरे करने की यकीन दहानी क्या कराई गई है? जी, ये जुमे के रोज जो कोयटा के इलाके हजरतगंजी में की जो मार्केट थी, उस फ्रूट सब्जी मार्केट, उसमें एक धमाका हुआ था जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बाग हुए थे, जिनमें से 8 अफराद जो है कतालोग हजारा बिरादरी था। इस वाक़े के बाद हजारा बिरादरी ने के जो लवाहिकीन और रिश्तेदार थे उन्होंने मगरबी बाईपास पर धरना दिया हुआ था और मगरबी बाईपास को बंद किया हुआ था। इसके बाद आज रात को वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी, उनके साथ जुल्फी बुखारी और एक रुकन असेंबली लैला तरीन भी वहां गई और उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए। और उसके मुज़ाकरात के बाद जो धरना देने वाले अफराद थे उन्होंने वो धरना खत्म कर दिया है और अब जो है मगरबी बाईपास जो रोड है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी, मगरबी बाईपास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, आपका ये बताना है। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर और गिरदोनवा में आंधी और बारिश, छतें और दीवारें गिरने से मां बेटे समेत 3 अफराद जाँ भाग। पंजाब भर में हादसात के दौरान अमवात की तादाद 12 हो गई, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। लेस्को के 300 से जायद फीडर ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों की बिजली गायब हो गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए।
महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आंधी की रफ्तार 99 किलोमीटर फी घंटा रही। आमिर रोड शादबाग में शादी हाल की दीवार गिरने से मां और 5 साल बेटा जाँ बाग, जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मंसूरा बाजार में एक घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बाग और 3 जख्मी हो गए। कान्हा काछा और निशात कॉलोनी में बुसीदा छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने जख्मियों को मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला, शेखुपुरा, नारंग मंडी और कसूर समेत गिरदो नवाब में भी तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। कई इलाकों में खूब जालाबारी भी हुई। बारिश से कुछ जगहों पर गंदम की फसल भी बुरी तरह मुतासर हुई। लेस्को के 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप होने से वसी इलाका अंधेरे में डूब गया। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आंधी और बारिश का यह सिलसिला बुध की रात तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन खालिद खान और हनान यूनिस के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। और कराची में इतवार और पीर की दरमियानी रात गर्द के शदीद तूफान ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। पुराने और कमजोर दरख्त उखाड़ दिए। सुबह एक बार फिर गर्द आलूद हवाओं और बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। उन्हीं समीर शाह इस पर रिपोर्ट करेंगे। मगरिबी हवाओं के सिस्टम मौसम सरमा में ही पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। ये माहौलियाती तब्दीली के मनफी असरात ही हैं जो ये सिस्टम खलीजी ममालिक और मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफ़ानी बारिशें बरसा कर अब पाकिस्तान में मिट्टी के तूफ़ान का बायस बना। रात गए कराची को मिट्टी के तूफ़ान ने अपनी लपेट में लिया। इस दौरान 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जबकि हद नज़र 500 मीटर रिखट की गई। सुबह सवेरे एक बार फिर गर्द आलूद हवाओं ने शहर को मुतासिर किया। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा हवाओं की रफ्तार 90 किलोमीटर तक रिखट की गई, जबकि औसतन 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं रिखट की गईं। इस दौरान होने वाली बूंदाबांदी ने फिजाओं में मौजूद गर्द को भी कम किया। फिजा में जहरीले ज़रात की तादाद 40 पार्टिकुलेट मीटर्स तक रिकॉर्ड की गई, जो अच्छे फिजाई मेयार की निशानदेही करता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल रात मिट्टी का तूफान इम्कान से ज्यादा था। जैसे कि अप्रैल के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अमूमन मार्च के एंड तक वो फ्रीक्वेंटली आती हैं और मार्च के बाद उनका सिलसिला इस तरह से नहीं होता, और अगर हो भी तो नॉर्थ पाकिस्तान में होता है, यानी अपर हाफ ऑफ पाकिस्तान में होता है। नीचे साउथ पाकिस्तान उससे इफ़ेक्ट नहीं हुआ करता। लेकिन ये सिस्टम सऊदी अरब के साउथ में और जो मिडल ईस्ट का दूसरा इलाका है उनके यानी ओमान वगैरह, उधर लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ और वेस्टर्न है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही, लेकिन उसका सेकेंडरी सिस्टम हम उसे कहते हैं, वो डेवलप हुआ और उसकी वजह से वो इंटेंसिफाई हुआ और ये यहाँ भी कराची में ये सूरत हाल है। मगरिबी हवाओं का सिस्टम कल दोपहर तक शहर में रह सकता है। इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मोतदिल बारिश भी बरसा सकता है। जी, कराची के अलावा हैदराबाद और ठट्ठा के जो और मीरपुर खास के इलाके हैं उनमें भी तेज़ हवाएं चल रही होंगी, इस वक्त भी चल रही होंगी और चलेंगी इसी तरह से शाम तक। और शाम तक है, शाम के बाद सेटल हो जाएगी, कम हो जाएगी हवा, तो रात में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हल्की बारिश भी हो जाए। बेकाबू हवाओं से कई कमज़ोर और पुराने दरख्त ज़मीन से उखड़ गए। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि मगरबी हवाओं के सिस्टम मौसम सरमा में पाकिस्तान को मुतासिर करते हैं। मौसम गर्मा में इनके पाकिस्तान पर असरात और खासकर सिंध और कराची में मिट्टी का तूफान निशानदेही कर रहा है कि आने वाले वक्तों में मौसम शदीद से शदीद तर होते जाएंगे। कैमरामैन तलहा खान के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची में आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। टीपू सुल्तान रोड और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में स्कूलों की छत गिरने से 13 तालिब इल्मों समेत 75 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात काशिम मुश्ताक से। कराची में गुज़िश्ता रात से तेज आंधी के बायस गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मजमूई तौर पर 75 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। पीपल्स कोरंगी के करीब दरख्त गिरने से नौजवान, कोरंगी में दीवार गिरने से बच्ची, जबकि हाजी मुरीद गोट में घर की छत गिरने से 5 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। टीपू सुल्तान रोड सिग्नल के करीब स्कूल की छत गिरने से 5 और कोरंगी बिलाल कॉलोनी में स्कूल की छत गिरने से 8 तालिब इल्म जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लांडी 3 नंबर में घर की दीवार का हिस्सा गिरने से 2 अफराद, सुरजानी टाउन सेक्टर
7D में घर की छत का हिस्सा गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। चाकीवाड़ा में मदरसे की छत गिरने से 6 बच्चे जख्मी हो गए, जबकि जामिया मस्जिद फिश हार्बर की आर्जी छत उड़ गई, जिससे मौजिन जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरबराह जिला अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक गुज़िश्ता रात से अब तक 36 अफराद जिना अस्पताल लाए गए। तमाम अफराद को मामूली नौयत के जख्म आए थे और तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तूफानी बारिशें और सैलाबी रैले से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान की मुतादिद अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद सर्दी की लहर दोबारा आ गई है, जबकि अंदरून सूबा बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के नदी नालों में तगयानी से एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब कोयटा में बारिश के बाद नालियाँ और गटर उबल पड़े हैं, जिससे सड़कों पर गंदगी फैल गई है और शहरियों को पैदल आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग के हुकूमती इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी कासिम कयूम, किसी मंजूर पापड़ वाले को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि ये इल्जामात इमरान खान और उनकी टीम की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो मजाक से बढ़कर नहीं। साहब, ये कासिम कयूम को जानते हैं आप? मैं किसी कासिम कयूम को नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं कभी जिंदगी में उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? मैं जिंदगी में नहीं मिला, ना मुझे पता है एक शख्स कौन है। कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में फलां पापड़ वाले ने रेमिटेंस भेजी है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट में 1 पेनी की भी रेमिटेंस आई है तो वो इस सियासत से रिजाइन कर देंगे। सुलेमान शहबाज ने कहा है कि वो अपने तमाम असासों की तफसीलात FBI को दे चुके हैं और इन असासों पर टैक्स भी दे चुका हूं। ये कैसी मनी लॉन्ड्रिंग है जिस पर मैंने टैक्स भी दे रखा है। FPR को जो मैंने अपनी हर साल रिपोर्टिंग होती है, मैंने जो अपनी डिक्लेरेशंस दी, उसके अंदर जिन कंपनीज से पैसे आए, जिन सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट्स आई, वो डिक्लेयर्ड है। FPR ने मुझे पिछले 10 सालों में या 12 सालों से मैं कारोबार कर रहा हूं, मुझसे तो FPR ने कभी नहीं, FPR ने हमेशा हमें क्लियर कर दिया, हमने रिपोर्ट कर दिया, स्टेट बैंक को बता दिया। ये तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका सेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है और नैब का काला कानून जिसके ईथॉस और DNA के अंदर एक डिक्टेटर के सीड्स हैं, और उस काले कानून को आज पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके थ्रू, और गवर्नमेंट के कुछ स्पोक्स पर्संस जो हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग हो रही है। सुलेमान शहबाज ने इसी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मैं अवामी नुमाइंदा नहीं, लेकिन नाकाम खान अवामी नुमाइंदा है। इमरान खान के असासे 2012 में 12 करोड़ थे, वो चंद वर्षों में 4 अरब कैसे हो गए। एक तो आपने क्या बिजनेस किया कि 99% हुकूमती इल्जाम के मुताबिक आपके असासे भी बाहर की रेमिटेंसीज से आए। जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपका अपना पैसा नहीं है, मगर आपने अपने पैसे के तौर पर शो किया हुआ है। आपने क्या कमाया, क्या असासे हैं आपके जो आपने जमा कराया? अगर डिक्लेयर्ड है तो आप बता दें। जब ये मैं जाली हुकूमत का ये इल्जाम डिनाई करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मैं तो पब्लिक फिगर नहीं हूं ना, ये नाकाम खान तो पब्लिक फिगर है ना। इसके जो असासों के अंदर एक्यूमुलेशन हुई है बिटवीन 2012 टू 2000, इसने कौन सा ऐसा कारोबार किया कि इसके 4 अरब के एसेट हो गए 12 करोड़ रुपए से। सुलेमान शहबाज से सवाल किया गया कि वो खुद पर इल्जामात का जवाब देने के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। इस पर उन्होंने कहा कि उनके वालिद शहबाज शरीफ को एक केस में बुलाकर दूसरे में गिरफ्तार किया गया, उन्हें 120 दिन गिरफ्तार रखा गया। हमजा शहबाज के घर नैब ने छापा मारा, उनकी बहनों को नोटिस दिया। इन हालात में वो नैब से इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकते हैं। आपके वालिद साहब को जमानत मिल गई है, हमजा शहबाज को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मिल गई है, आप फिर पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? आपको बार बार नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, अपना नाम क्लीन कीजिए, आइए। इन्होंने हम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया है, बड़े मियां साहब पे, मियां नवाज शरीफ साहब पे 300 अरब का लगाया था, और मेरे पे जो इल्जाम लगाया वो 85 अरब का लगाया है। ये नंबर आप नोट करें, और ये हुकूमत की जो दावे और इल्जामात है ये उसमें है, और मैं इनको कोर्ट में लेके जाऊंगा। 85 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का जो मेरे पे इन्होंने इल्जाम लगाया है, इसको ये प्रूव करें,
और फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरा है मेरी आने की बात, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इतने भोले नहीं हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी में बुला के आशियाना में अरेस्ट कर लिया जाता है 120 दिन के लिए और कुछ भी नहीं निकलता उसमें से। जो बेल के ऊपर हाई कोर्ट के रिमार्क्स आए, उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि इसमें नैब की बदनीति शामिल थी, मेलाफाइड इंटेंशंस थी। एक मेरे बड़े भाईजान जो हमजा साहब जो कि पॉलिटिक्स में हैं, उनको हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे रखा था, जिसके बावजूद नैब ने हमारे घरों पे छापे मारे, 2 दिन छापे मारे जैसे कि अपना कोई वो खुदा ना खास्ता दहशतगर्द हैं। क्या इस एनवायरनमेंट में आप तवक्को करते हैं कि मुझे अपना जो है वो नैब से जो है कोई अपना उम्मीद रखनी चाहिए कि तो सलमान साहब आप नहीं आएंगे फिर? और मेरी बहनों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ 2 दिन पहले, आपकी लेना ना देना, वो हाउस वाइफ्स हैं, घरेलू खवातीन हैं जिनका ना कोई बिजनेस से ताल्लुक है, उनके घरों पे इस तरह पुलिस ने छापा मारा, नोटिस नैब इस तरह सर्व करती है कि पुलिस, मगर आपकी एक बहन जो है चारों तरफ से घेर ले और कहे कि हम नोटिस सर्व करने आए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि जब से अरबों रुपए के काले धन के हक़ाइक़ सामने आए हैं, शहबाज शरीफ एंड सन्स से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। शरीफ खानदान और जरदारी की दौलत कमाने का तरीका वारदात एक है, अब दोनों का अपने दिफा के लिए मौक़िफ़ भी एक हो चुका है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि शहबाज खानदान की तरफ से दी जाने वाली वजाहतों और बयानात के बावजूद हक़ाइक़ पर वाज़ेह जवाब या तरदीद सामने नहीं आ सकी। सलमान शहबाज हक़ाइक़ का जवाब देने से कासिर रहे, उनके पास अकाउंट में रकूम की मुंतकली का कोई जवाब नहीं था, वो मुल्क से भागे हुए हैं और उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं लगता। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की दौलत लूटने वाले अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं, कौम को उम्मीद है कि कानून भी उनसे हिसाब लेगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर ये सच्चे हैं तो खुलकर तरदीद करें और अपने दिफा में सबूत लाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक मंजूर पापड़वाला और महबूब रेडी वाले की शनाख्त के मुताल्लिक खुलकर और वाज़ेह तरदीद नहीं आई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों साहबजादियों को भेजे गए तलबी के नोटिस मनसूख कर दिए हैं। तीनों खवातीन को मुतल्लिका केस के हवाले से सवालनामे भेजे जाएंगे। शरीफ फैमिली के तमाम केसों की निगरानी चेयरमैन नैब खुद करेंगे। चेयरमैन नैब ने वाज़ेह किया है कि नैब खवातीन के तक़द्दुस और चादर और चार दीवारी के एहतराम पर मुकम्मल यकीन रखता है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मुख्तसर दौरे पर नैब लाहौर पहुंचे, जहां उन्हें मेगा करप्शन केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नैब के हुक्म पर नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर शहबाज शरीफ की अहलिया बेगम नुसरत शहबाज और दोनों साहबजादियों राबिया इमरान और जवेरिया अली को तलबी के भिजवाए गए नोटिस मनसूख कर दिए। नैब लाहौर की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि शरीफ फैमिली की खवातीन को मुतल्लिका केसेस में नैब को मतलूब मालूमात के लिए सवालनामे भिजवाए जाएंगे। इलामिये में कहा गया है कि चेयरमैन नैब शरीफ खानदान के तमाम केसेस की निगरानी अब बराह रास्त खुद करेंगे। चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, बल्कि नैब की वाहिद वाबस्तगी पाकिस्तान से है। किसी भी दबाव को बालाए ताक रखते हुए नैब अपने मुकदमात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। नैब ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों साहबजादियों को रवां हफ्ते तलब किया था, जिसके बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से नैब के इस इकदाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। नैब ज़राए ने दावा किया है कि पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से 1 अरब रुपए की रिकवरी कर ली गई है। नैब ने ये रिकवरी साबिक पंजाब हुकूमत की 56 में से एक कंपनी में से की है। इकराम नवीद से होने वाली रिकवरी आज यानी मंगल को हुकूमत पंजाब के सपोर्ट की जाएगी। नैब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब रिकवर की जाने वाली 13 जायदादें पंजाब हुकूमत, जबकि 6 जायदादें इराक के सपोर्ट की जाएंगी। मौजूदा आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को ओहदे से हटा दिया गया। अमजद जावेद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए आईजी पंजाब आरिफ नवाज खान होंगे, जो पुलिस ग्रुप के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत मुसलसल 2 दिन हमजा शहबाज की अदम गिरफ्तारी पर आईजी पंजाब से नाराज़ थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक किसी भी ऑफिसर को तब्दील करने का फैसला वज़ीर आला की सवाबदीद है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मैनचेस्टर में तकरीब का एहतमाम किया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा मुगल रिपोर्ट करेंगे।
आल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की जानिब से ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में इस्लामोफोबिया की वजाहत के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया भर से मुख्तलिफ तंजीमों और कौंसलरों ने इस्लामोफोबिया की वजाहत को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि हम हुकूमती जमात से मुतालबा करते हैं कि वो भी इस्लामोफोबिया के खात्मे पर काम करें। एक साल पे हमने मेहनत करके, एविडेंस लेके, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके, लीगल पर्सन को इन्वॉल्व करके हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि इसको रोल आउट किया जाए। Actually make sure that the people understand there is no place for Islamophobic hate and abuse anywhere in this country. जो लोग जुल्म करते हैं, जो जुर्म करेंगे, सो उस डेफिनेशन के मुताबिक हम प्रोसिक्यूट भी कर सकेंगे। इस्लामोफोबिया है जो आपको आपके नकाब के ऊपर, आपको आपकी अपीयरेंस के ऊपर जज किया जाता है। तकरीब के शुराका का कहना था कि लेबर पार्टी बरतानवी अवाम के मफादात का हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। बरतानिया एक मल्टीकल्चर मुआशरा है जहाँ पर हर एक को मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं। In terms of the findings of the report, that we are working with our local community tackling hate crime. ये भी हकीकत है कि एजेंसीज के जितनी उनको मुराहत मिलती थी वो कम हो गई हैं। Whether it's a small incident or something on a bigger scale, it needs to be condemned, it needs to be called out, and we need to deal with it and tackle these issues. Islamophobia and hatred, they've got no place in our society. तकरीब में मुकर्रीन ने कहा कि तमाम मज़ाहिब और कम्युनिटी को मिलकर इंतहा पसंदी के खात्मे को यकीनी बनाया जा सकता है। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, जियो न्यूज़, मैनचेस्टर। बरतानिया में माजूर अफराद के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम और मुतासबाना रवैये में इजाफे के बायस फैमिली समाजी मसाइल का शिकार होती जा रही हैं। लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वदूद मुश्ताक इस पर रिपोर्ट करेंगे। ये मेरी गिफ्टी है, मैंने पैदा किया तो मुझे इनको देखना हर हालत में। ये मेरे ऊपर एक गिफ्टी है अल्लाह ताला ने लगाई है ना, कि माँ फिर होने का मतलब क्या है कि आप अपने बच्चों को, अपने आराम के लिए अपने बच्चों को तो नहीं इग्नोर कर सकते ना। नरगिस नज़ीर जो गुज़श्ता 40 सालों से अपने 3 माजूर बच्चों की देखभाल इसलिए नहीं कि बरतानिया में माजूर अफराद के लिए सहूलतें नहीं बल्कि एक अजीम माँ होने के नाते 24 घंटे 7 दिन उनकी देखभाल कर रही है। उन्हें बच्चों की देखभाल से नहीं बल्कि माजूर अफराद के खिलाफ बढ़ते हुए मुतासबाना रवैये और नफरत पर मबनी जराइम पर तशवीश है। जो हालिया सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में हर रोज 180 डिसएबिलिटी हेट क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं। जो माजूर बच्चे होते हैं ना, वो ज़हनी तौर पर सिर्फ माँ उनके करीब होती है, माँ समझती है उनकी ज़बान, वो बोल नहीं सकते। लेकिन मैं उन माओ को कहती हूँ कि अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ें, सेंटरों में नहीं फेंकें, अपने रखें आगे। अल्लाह आपको हिम्मत देगा, ताकत देगा, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये आपको नियामतें दी हैं, इनको देखें और अल्लाह आपको हर हालत में खुश रखेगा। बरतानिया में इस वक्त 14 मिलियन माजूर अफराद हैं, जिनमें 4000 से ज्यादा तादाद ब्रिटिश पाकिस्तानियों की है, जिनकी इलाज मुआवजे और देखभाल की बेहतरीन सहूलतों के बावजूद पाकिस्तानी मुहक्किक जफर इकबाल नगीना के मुताबिक ब्रिटिश पाकिस्तानियों की कसीर तादाद जैली पीरों और फकीरों के हाथों लुट रहे हैं। उनके पेरेंट्स इलाज कम कराते हैं, पीरों फकीरों के पास ज्यादा जाते हैं, दम दरूद के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसकी वजह से बच्चों की ना तो केयर हो सकती है, ना उनकी सेहत के लिए कोई बेहतर सिलसिला निज़ाम बन सकता है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में हर तीसरा माजूर शख्स ये समझता है कि उनकी माजूरी के बारे में मुआशरा मुतासबाना रवैये का हामिल है, जिसे बेहतर बनाने की जरूरत है। वदूद मुश्ताक, जियो न्यूज़, लंदन। 6 अप्रैल को अटक में मुबैना तौर पर अगवा किए गए डॉक्टर इनामुल्लाह की रिहाई के लिए शेफील्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद खान इस पर रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर इनामुल्लाह की बाजियाबी के लिए शफील में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर इनामुल्लाह के भाई रिजवानुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके भाई डॉक्टर इनामुल्लाह को 6 अप्रैल पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर अटक में उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो अपने घर से क्लिनिक जा रहे थे। अगवाकार स्याह लिबास में मलबूस थे और उनके पास जदीद असला था और वो डबल कैबिन गाड़ी में गन पॉइंट पर डॉक्टर इनामुल्लाह को जबरदस्ती अगवा करके ले गए। डॉक्टर इनामुल्लाह डिफेंस ऑफ इंसानी हकूक अटक के वाइस प्रेसिडेंट थे और वो पाकिस्तान में अगवा किए जाने वाले लोगों के लिए कैंपेन कर रहे थे और वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और एक वकील भी थे। मेरे 90 साल के वालिद कई दफा थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा और DPO अटक मेरे वालिद को मिलने का टाइम नहीं दे रहे। हमारी फैमिली इस वक्त बहुत अजियत और कर्ब से गुजर रही है और हमारी अपील है इमरान खान साहब से और शहरियार आफरीदी साहब से, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और श्री मज़ारी साहिबा से, जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, कि ये तब्दीली की अलमबरदार हुकूमत है और हमें उम्मीद है कि ये है और हमें रियासत से ये उम्मीद है कि ये हमसे सौतेली माँ वाला सलूक नहीं करेगी। हुकूमत पाकिस्तान से मेरा ये मुतालबा है कि उनको फिल फॉर
रहा करवाया जाए, उनको बाजियाब कराया जाए। डॉक्टर इनामुल्लाह साहब और बाकी जो भी पाकिस्तान में लोग ऐसे गायब हुए हैं उनको प्लीज रिलीज किया जाए। राशिद खान, जियो न्यूज़, शफील। वेस्ट मिडलैंड कंबाइंड अथॉरिटी के मेट्रो मेयर एंडी स्ट्रीट ने कहा है कि बाहमी इत्तेहाद ही नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली है। बर्मिंघम से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ महमूद की रिपोर्ट देखिए। वेस्ट मिडलैंड में इस्लाम फोबिया और नफरत अंगेजी की कतन कोई गंजाइश नहीं। कम्युनिटी अपने इत्तेहाद से शर पसंदों के अज़ाम नाकाम बना देंगे। इन खिलाफ का इज़हार वेस्ट मिडलैंड कंबाइन अथॉरिटी के मेट्रो मेयर एंडी स्ट्रीट ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर एडवाइजर मोहम्मद आरफ, PRO साइमन रिन, आजी जुल्फकार, उमैर अली और दीगर मौजूद थे। मेट्रो मेयर का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया की तामीर और तरक्की, कारोबार और सियासत में अहम मकाम हासिल किया है। खुद भी पुरअमन है, दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। There is no room in the West Midlands for any form of phobia, whichever group, and particularly faith group. The Muslim community across the West Midlands, the peacefulness of that community, and it is exactly what they deserve from every other community. उनका कहना था कि पाक बरतानिया तल्लुकात तारीख रखते हैं और आने वाले वक्तों में मजीद गहरे होंगे। I hope that Brexit will be concluded in a way that then enables us to settle trade deals with new countries, and I would hope that countries like Pakistan, where there's so much similarity over history. मेट्रो मेयर का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लंदन के बाद बर्मिंघम पहला शहर होगा जो फजाई आलूदगी के मुकम्मल पाक होगा। 1,500 people a year across the West Midlands suffer premature death as a result of air pollution. So we have to deal with this. We'll be the only place outside London to get to a complete non-polluting fleet of buses. उनका ये कहना था कि हाउसिंग की कमी को पूरा करना हमारे मंशूर का हिस्सा है। क्रिकेट समेत कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए हम बेताब हैं। आसिफ महमूद बराटलवी, जियो न्यूज़, बर्मिंघम। पीटरब्रा में कम्युनिटी की इनफरादी और इज्तिमाई कामयाबियों का ग्राफ बुलंद है। कम्युनिटी ने हजूम का हिस्सा बनने की बजाय अपनी जुदागाना हैसियत बरकरार रखी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद इस पर रिपोर्ट करेंगे। पीटरब्रा को अपने कसीर और सकाफती पसे मंजर पर न सिर्फ फख्र है बल्कि कम्यूनिटी की इनफरादी और इज्तिमाई कामयाबियों का ग्राफ भी बुलंद है। ईसाईयत के बाद इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की तादाद कम व बेश 25,000 के करीब है। तहकीक और जस्तजू के बाद चौधरी फकीर मोहम्मद और फकीर यही वो पहले हम वतन थे जिन्होंने पीटरब्रा को हम वतनों के लिए दरियाफत किया। आम मसाजिद से लेकर पर्पज बिल्ड, वसी अरेज या मजहबी इदारे, इलामा इकबाल सेंटर समेत कम्यूनिटी की सकाफती सरगर्मियों के मराकज पहले मुसलमान कौंसिल से शुरू होने वाले इस सियासी सफर में आज मकामी सतह पर 3 पाकिस्तानी मेयर्स और 10 कौंसिल्स भी हैं जिनमें नए इंतखाबी नताज के बाद खातिर ख्वाह इजाफा होगा। This is the best place I've ever lived, and the reason I love living here and the reason I love working here is because I feel that we have a real community spirit. Part of my soul has always been in Peterborough. पीटरब्रा एक इन्वायरमेंटल कैपिटल बनेगा और इंशाल्लाह एक कल्चरल कैपिटल बनेगा। पीटरब्रा का पुराना नाम मिड हेम्स्टेड था। एबे चर्च की तामीर के बाद रोमन कैथोलिक के मजहबी पेशवा के नाम पीटर से इसे मौसूम किया गया। बाद अज़ान अदूदबंदियों के बाद जब 1529 में इसे शहर का दर्जा मिला तो ये शहर पीटरब्रा कहलाने लगा। पीटरब्रा यूके का सेकंड फास्ट ग्रोइंग जो है वो सिटी है। हमें पीटरब्रा पर बहुत फख्र है और पीटरब्रो यकीनी तौर पर बाकी शहरों से बहुत नुमाया है। पीटरब्रो एक ऐसा शहर है जिसमें आने वाले हर नए और पुराने को Peterborough is a beautiful multicultural city. Peterborough इस वक्त जर्मनी, स्पेन, यूक्रेन और फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों से ट्विन भी है। खालिद महमूद जुनवी, जियो न्यूज़, पीटरब्रा। फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस में मैराथन वॉक का एहतमाम किया गया जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी मोहम्मद ज़हीर ने पाकिस्तानी परचम के साथ हिस्सा लिया। 42 किलोमीटर मैराथन रैली में 50 से 50,000 अफराद ने शिरकत की जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शामिल थी। मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी मोहम्मद ज़हीर का कहना था कि उनका मिशन है मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। यहाँ पे मैं आया हूँ पेरिस में मैराथन के लिए। आपको पता है कि पेरिस तारीख़ी शहर है, इसको सिटी ऑफ लव कहते हैं और मैं यहाँ के लोगों के लिए पाकिस्तानियों की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लेके आया था। ये मैं चैरिटी के लिए रन किया है। मैंने चैरिटी के लिए मैं चैलेंज 50 कर रहा हूँ जिसमें मैं 25 कंट्रीज़ में 25 मैराथन्स करूँगा। जो पेरिस में जो रेस हुई है उसमें कम से कम 50,000 बंदों के में हमारे पाकिस्तानी भाई थे। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। हम बहुत एंजॉय भी किया, देखा इनके साथ और बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने इनको अपने मकसद में कामयाब किया और अल्लाह ताला इनको और भी हिम्मत दे और ऐसे करते जाएं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि माशाल्लाह ये पेरिस में
पाकिस्तान का झंडा प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है एज ए पाकिस्तानी कि 50,000 बंदों की रेस हुई है जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाई ने हिस्सा लिया है। मौसम गर्मा के शुरू होते ही लंदन में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्तबा अली शाह इस पर रिपोर्ट करेंगे। बार्किंग स्टार्स ने मौसम गर्मा के शुरू होते ही लंदन में बड़े टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी सियासी शख्सियत और बिजनेसमैन राजा एजाज महमूद ने कहा कि खेलों के फरोग से नौजवानों में जराइम का रुझान कम होता है और ये मुस्बत कदम है। आजकल यूके में नाइफ क्राइम हो रहे हैं और ड्रग्स जो है वो फैले जा रहा है हर जगह। तो जो नई हमारी जनरेशन है कि उनको स्ट्रीट से क्राइम से निकाल के और हम एक स्पोर्ट्स की तरफ लेके आ रहे हैं। स्पोर्ट्स की तरफ आने से ये फ़ायदा होता है कि लोग बुराइयों की तरफ नहीं जाते, जो नशा जो मतलब माशरती बुराइयां हैं उनसे दूर रहते हैं। अनूदान आमिर मंजूर, मुअज्जम अली सिंधु, मोहम्मद अफजल और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जिशान अली ने कहा कि दयारे गैर में नौजवानों का मिलकर खेलना एक दूसरे से राब्ता का आसान जरिया है। यंग जनरेशन है 2019 में ये इंडोर जनरेशन कहलाती है, लेकिन इन्होंने बाहर निकल के जो आज मैच खेल रहा है इससे बड़ी अच्छी एक्टिविटीज सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी प्रोग्राम को फंडिंग करे और इनको प्रमोट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब किया जाए। सेहत है और जो यंग नस्ल है उनको इन एक्टिविटीज़ में बड़ी हेल्प मिलेगी। माशरती जितनी भी बुराइयां होती हैं मतलब उससे हमें कम देखने को मिलती हैं। बरतानिया के तमाम शहरों से आई टीमों के लिए इंतजामिया की तरफ से अच्छे इंतजाम देखने को मिले। मुश्तबा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। नॉटिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बसंत का त्यौहार मनाया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबरार मुगल की रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानी दियारे गैर में नामसाइद हालात के बावजूद भी नुमाया मकाम के हसूल के साथ साथ वतन अजीज की तहजीब और सकाफत को भी परवान चढ़ा रहे हैं। नोटिंघम डॉक्टर्स फैमिली एसोसिएशन ने बसंत के रंग बखेर कर वतन की यादें ताज़ा करने के लिए पहली मरतबा बसंत मेले का इनकाद किया, जिसमें नोटिंघम और गिरदनवा से ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स और उनकी फैमिली ने शिरकत करके रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई। नोटिंघम डॉक्टर्स फैमिली एसोसिएशन का एक बसंत इवेंट है जो हमने स्पेशली नोटिंघम में ऑर्गेनाइज किया था ताकि हम इसको कल्चरली प्रमोट करें, जिसमें आपके ब्रिटिश कम्युनिटी ने भी, इंडियन कम्युनिटी ने भी, श्रीलंकन और बांग्लादेशी ने सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। शुरा ने इस बसंत मेले के इनकाद को सराहते हुए कहा कि मिल बैठकर खुशियों के त्यौहार मनाने से जहां कम्युनिटी के अंदर यकजहती की फजा पैदा हो सकती है, वहीं वतन अजीज से दूरी का एहसास भी कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।